हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। यहाँ पर हम देखेंगे बाल विकास से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पूरा सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। आप लोग कहते थे कि जीएस और करंट के अलावा भी क्लासेस हों, तो आप सभी के रिक्वेस्ट पर यहाँ पर मैंने कल हिंदी भी किया और आज सीडीपी की क्लासेस इसी तरीके से अल्टरनेट वे में चलती रहेगी क्लासेस। तो क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, चलिए जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। और जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, एक बार जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है किसके साथ? पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, या प्रकृति के साथ, या आपका विकल्प चारों सही हो जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर चारों सही होता है। जो व्यक्तित्व होता है, स्थायी समायोजन होता है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ। तो समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग स्वयं को अनुकूलित कर लेता है। जैसी आपकी कंडीशन होती है, आप उसी तरीके से खुद को ढाल लेते हैं। यही होता है समायोजन, एडजस्टमेंट। तो पर्यावरण, जीवन, प्रकृति के साथ समायोजन व्यक्तित्व स्थायी समायोजन के प्रमुख लक्षण हैं। आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार कितना हो जाता है? ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, 100 शब्द। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार लगभग 100 शब्द हो जाता है। और अगर हम अवस्था की बात करते हैं तो ये अवस्था शैशवावस्था के अंतर्गत आती है। शैशवावस्था के अंतर्गत ये अवस्था आती है। दूसरे वर्ष के अंत में शैशवावस्था ही होगी। शब्द भंडार कितना हो जाता है? 100 होता है। शैशवावस्था की आयु कितनी होती है? 0 से लेकर के 6 वर्ष तक। क्लियर है? जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे हम साथ साथ में आपको बताते चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया, कई बार पूछा गया। ये संवेगों की उत्पत्ति होती है। संवेगों की उत्पत्ति होती है मूल प्रवृत्ति, गत्यात्मक क्रियाएं, पोषण, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन यहां पर आपका ए सही हो जाता है, मूल प्रवृत्ति। संवेग किसे कहते हैं? प्राणी की उत्तेजित मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक दशा। ध्यान दीजिएगा, केवल शारीरिक ही नहीं, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दशा को संवेग कहते हैं। प्राणी की उत्तेजित मानसिक या शारीरिक दशा को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। जिसमें किसी निश्चित उद्देश्य के लिए प्राणी की भावनाएं प्रबल हो जाती हैं। और अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि इन संवेगों की उत्पत्ति किसके कारण होती है, तो इन संवेगों की उत्पत्ति प्राणी की मूल प्रवृत्तियों के कारण होती है। किसके कारण होती है? प्राणी की मूल प्रवृत्तियों के कारण होती है। क्लियर हो गया? ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या वृद्धावस्था। 4 अवस्थाएं आप सभी के सामने हैं। ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है बी, बाल्यावस्था। संवेगात्मक विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था सबसे महत्वपूर्ण और अनोखा काल माना जाता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा, बाल्यावस्था। बालक में जो मूल संवेगात्मक लक्षण होते हैं, जैसे शर्म, गर्व, उत्साह, इन सभी का विकास किसमें होता है? बाल्यावस्था में हो जाता है। ऑप्शन यहां पर आपका बी सही हो जाता है, बाल्यावस्था। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? ऑप्शन यहां पर हमारा सी सही हो जाता, आश्चर्य से।
मैकडूगल के अनुसार प्राणी की मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध आश्चर्य से होता है। किससे होता है? आश्चर्य से होता है। आपके व्यवहार का जो निर्धारण होता है उसमें मूल प्रवृत्तियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। आपका जो व्यवहार होता है वो मूल प्रवृत्ति के कारण होता है। तो आपके व्यवहार में मूल प्रवृत्तियों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन है? फ्रायड, स्किनर, थॉर्नडाइक या एडलर? हम विकल्प सी की तरफ जाएंगे। ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक द्वारा सीखने के नियम का प्रतिपादन किया गया। इनके अनुसार व्यक्ति विशेष कार्य में विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करता है। विशेष कार्य में विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया ये करता है। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम बताए। कौन कौन से? पहला है अभ्यास का नियम। पहला अभ्यास का नियम। दूसरा है प्रभाव का नियम। तीसरा है तत्परता का नियम। ठीक, ये 3 नियम थॉर्नडाइक के अनुसार है। ऑप्शन सी सही होता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्या नहीं है। हम हमेशा कहते हैं आप लोग विकल्प पूरा पढ़ा करिए। ऑप्शन आप सभी के सामने, आराम से ऑप्शन चूज करिए। विकल्प यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, चिंतन प्रक्रिया। शैशवावस्था में चिंतन का विकास नहीं हो पाता है क्योंकि इस अवस्था में बालक का व्यवहार उसके मूल संवेगों से डायरेक्ट किया जाता है। मतलब मूल संवेगों से उसका व्यवहार जुड़ा हुआ होता है। चिंतन का विकास बाल्यावस्था का मुख्य लक्षण है। किसका है? बाल्यावस्था का मुख्य लक्षण है। अगर हम बात करते हैं शैशवावस्था की कुछ विशेषताएं, तो अधिगम प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति और दोहराने की प्रकृति जो होती है, ये शैशवावस्था की मुख्य विशेषता होती है। बच्चे सीखते जल्दी हैं, उनके अंदर एक जिज्ञासा की भावना होती है और दोहराने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाता है, चिंतन प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? विकास कॉन्टिन्यू चलने वाली लेकिन बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। कोलेसनिक, पियाजे, स्किनर, हरलॉक? ऑप्शन सी सही हो जाता है, स्किनर है। स्किनर कहते हैं कि विकास सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे चलती है और अंततः पूर्णता को प्राप्त करती है। ये इनका कोटेशन है, कथन है। विकास सतत चलने वाली एक प्रक्रिया होती है जो धीरे धीरे चलती है और अंततः पूर्णता को प्राप्त करती है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ये इनका कथन है। कथन से क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। क्या नाम दिया गया? समावेशी शिक्षा। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए क्या कहा गया है? समावेशी शिक्षा हो या उनकी विशेष शिक्षा हो या समेकित शिक्षा या कोई नहीं। ऑप्शन यहां पर हमारा ए सही हो जाता है, समावेशी शिक्षा। एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निःशक्त बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा की घोषणा की गई है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत क्या होता है? इसमें प्रत्येक वर्ग के बालक जो आयु वर्ग में समान हो परंतु सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से भिन्न हो, उन्हें एक साथ शिक्षा दी जाती है, एक ही छत के नीचे दी जाती है। ये होती है समावेशी शिक्षा। ठीक है, इसमें बालकों में जो नकारात्मक व्यवहार की संभावना होती है वो ना के बराबर होती है और सहयोग और भाईचारे की भावना का विकास होता है। तो इस तरीके से जो निःशक्त बच्चे होते हैं वो भी सीखते जाते हैं। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं आराम से प्यार से एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे और पूरा ध्यान क्वेश्चन की तरफ रखेंगे। क्वेश्चन है, बाल्यावस्था होती है, आसान सा क्वेश्चन है, बाल्यावस्था कब से कब तक होती है?
5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष या कोई नहीं। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, 12 वर्ष तक होती बाल्यावस्था। शैशवावस्था अभी मैंने बताया 0 से 6 है, तो बाल्यावस्था 6 से 12। ठीक है, ये बाल्यावस्था जन्म के बाद की दूसरी महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। पहली है शैशवावस्था, दूसरी बाल्यावस्था, तीसरी है किशोरावस्था और चौथी है, चौथी कौन सी है आप लोग बताइए कमेंट करके। और इस अवस्था को ही, बाल्यावस्था को ही अनोखा काल की संज्ञा दी गई है। ध्यान दीजिएगा, अनोखा काल किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा बाल्यावस्था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था कौन सी है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, अधिगम एवं वृद्धि। व्यक्तित्व विकास की अवस्था को 3 भागों में बांटा जाता है। अब बांट सकते हैं 3 भाग में। पहला है अधिगम एवं वृद्धि, दूसरा है अधिगम एवं परिपक्वता, तीसरा है विकास की प्रक्रिया। तो अधिगम एवं वृद्धि व्यक्तित्व विकास की अवस्था में एक अवस्था है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पिछड़े बालक ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें सीखने की गति धीमी हो, बुद्धि लब्धि का स्तर 80 से 90 हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित व्यवहार करते हो। यह उपरोक्त सभी। ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, उपरोक्त सभी। पिछड़े बालकों के अंतर्गत वे बालक होते हैं जो अपनी स्कूली कक्षा से एक नीचे की कक्षा की समस्या को हल करने में अक्षम होते हैं। ठीक, ये विकल्प सही हो गया। बुद्धि लब्धि इनकी 80 से 90 के मध्य होती है, ये भी हो गया। समायोजन में ये समस्या का सामना करते हैं, परिणाम स्वरूप उनका जो अधिगम कार्य होता है बहुत ही धीमा होता है। ये मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं, असमायोजित व्यवहार करते हैं, यानी कि ये समायोजन नहीं कर पाते, समायोजन की समस्या होती है इनमें। तो इस तरीके से सीखने की गति इनकी धीमी होती है, बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 होता है, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित व्यवहार करते हैं। इस तरीके से विकल्प आपका डी सही हो जाता है, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? विकास में वृद्धि का क्या मतलब है? केवल ज्ञान में वृद्धि या संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि या आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि? ऑप्शन आपका डी सही हो जाता है। विकास में वृद्धि का मतलब है आकार में, सोच में, समझ, कौशल सभी में वृद्धि। विकास प्राणियों में कॉन्टिन्यू चलने वाली वह प्रक्रिया है जिसमें प्राणियों का सर्वांगीण विकास होता है। कैसा विकास होता है? सर्वांगीण विकास होता है। ठीक है, विकास के परिणाम स्वरूप आकार में, सोच में, समझ, कौशल में वृद्धि होती है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, परिपक्वता का संबंध है किससे? विकास से है, विकास या बुद्धि, सृजनात्मकता या रुचि? तो विकल्प हमारा ए सही हो जाता है, परिपक्वता का संबंध विकास से है। ऑप्शन ए सही होता है। विकास वह प्रक्रिया है जिसमें बालक मानसिक एवं शारीरिक रूप से परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। तो ऑप्शन ए की तरफ चलेंगे, ऑप्शन ए सही होता है, विकास। हमारा अगला क्वेश्चन है, तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या वृद्धावस्था? विकल्प कौन सा सही होगा? तो तनाव और क्रोध की अवस्था ऑप्शन हमारा बी सही हो जाता है, किशोरावस्था है। किशोरावस्था मानव जीवन की वह अवस्था है जिसमें मानव परिपक्व होने के लिए प्रयास करता है। परिणाम स्वरूप रिजल्ट क्या निकलता है? अनेक समस्याओं को सामना करता है। और इसी संदर्भ में ही स्टैनले हॉल का ये कथन फेमस है कि किशोरावस्था बड़े ही तनाव, तूफान एवं संघर्ष का काल है। ध्यान दीजिएगा, स्टैनले हॉल का ये कथन है कि किशोरावस्था बड़े तनाव, तूफान एवं संघर्ष का काल है। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? कौन सी विधि आप चुनेंगे जिससे कि बच्चों की रुचि बनी रहे पढ़ाई में?
विकल्प है बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, स्वयं गतिविधि करेंगे और बच्चों को बताएंगे, आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, ये बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। ऑप्शन आपका डी सही हो जाता। जब बच्चे स्वयं से गतिविधि करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा। क्लियर है? क्योंकि इससे बच्चों को कार्य करने की स्वतंत्रता होती है और उन्हें अलग अलग तरीकों का प्रयोग करने की भी स्वतंत्रता प्राप्त होती है। ठीक है ना? ऑप्शन आपका डी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आएंगे। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। जब भी आप कुछ भी पढ़ते हैं तो उसे रिपीट किया करिए, रिवाइज किया करिए। जितना आप लोगों ने यूपी टेट में पढ़ा था आप सभी भूल चुके हैं, मुझे लगता है ऐसा नहीं है। तो जल्दी से फटाफट से रिप्लाई करिए। ऑप्शन कौन सा सही होगा? चलिए, फॉर्मूला है बुद्धि लब्धि, IQ इज इक्वल टू मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। तो मानसिक आयु 12, वास्तविक आयु 10 है, मल्टीप्लाइड बाय 100, ये कितनी हो गई? 120। ऑप्शन सी सही हो जाता है। IQ इसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 120। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा या समायोजन। ऑप्शन कौन सा सही होगा? शारीरिक विकास का क्षेत्र, ऑप्शन ए सही होता है, स्नायुमंडल। स्नायुमंडल का संबंध शारीरिक विकास के क्षेत्र से है, जबकि स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन इनका संबंध मानसिक विकास से, किससे है? मानसिक विकास से है। क्लियर हो गया? वेरी गुड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मूल्यांकन किया जाना चाहिए, कब किया जाना चाहिए? चलिए, आपको थोड़ा सा टाइम देते हैं जिससे आप लोग ऑप्शन चूज कर सकें। मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं। पता लगता है बच्चों की उपलब्धि का, बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। शिक्षकों की उपलब्धि? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, बच्चों के सीखने का स्तर पता चलता है और साथ ही अधिगम प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली समस्या का भी पता लगता है इससे। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के सीखने के स्तर का पता लगाया जाता है और साथ ही अधिगम प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली समस्या का भी पता लगाया जाता है, जिससे कि उसका उचित समाधान किया जा सके। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आएंगे। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि, ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए शारीरिक और गत्यात्मक विकास। शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास के कारण ही शरीर में वृद्धि होती है, जबकि संवेगात्मक, संज्ञानात्मक और नैतिक विकास से उसके मानसिक विकास में वृद्धि होती है। किस में वृद्धि होती? मानसिक विकास में वृद्धि होती है। क्लियर है? शरीर के आकार में वृद्धि शारीरिक और गत्यात्मक विकास की वजह से होती है, जबकि संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास और नैतिक विकास से उसके मानसिक विकास में वृद्धि होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। मानसिक विकास को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति या उपरोक्त सभी। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाता है। मानसिक विकास को ये सभी कारक प्रभावित करते हैं, वंशानुक्रम भी, परिवार का वातावरण भी यानी कि परिवेश, और परिवार की सामाजिक स्थिति, सभी मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के बाल विकास के क्वेश्चन हो जाते कंप्लीट। एक बार कर लेते हैं जल्दी से सुपरफास्ट रिवीजन। सुपरफास्ट रिवीजन करने से ये होता है कि आपकी मेमोरी में सारे क्वेश्चन फीड हो चुके होते हैं, फिर से अलग से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नहीं तो आप इसे आप अलग कर देते हैं, फिर इसका ढेर बना करके रख देते हैं कि बाद में पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, वैसे पढ़ेंगे, और वो धरा का धरा रह जाता है। तो चलिए एक बार जल्दी से सुपरफास्ट रिवीजन करते हैं।
क्वेश्चन है व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है किसके साथ? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। ऑप्शन ए 100 शब्द। नेक्स्ट है, संवेगों की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन ए मूल प्रवृत्ति से। नेक्स्ट है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? ऑप्शन बी बाल्यावस्था। नेक्स्ट है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? ऑप्शन सी सही हो जाता है, आश्चर्य। मैकडूगल के अनुसार प्राणी की मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध आश्चर्य से होता है। सीखने के नियम का प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन सी थॉर्नडाइक। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? ऑप्शन डी चिंतन प्रक्रिया। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है, स्किनर के अनुसार। और अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। ऑप्शन ए समावेशी शिक्षा। बाल्यावस्था होती है कब तक? बाल्यावस्था ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है, 12 वर्ष तक, 6 से 12 वर्ष। ऑप्शन बी सही होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। ऑप्शन ए अधिगम एवं वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं जिनमें सीखने की गति धीमी हो, बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 हो और मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित व्यवहार करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विकास में वृद्धि से क्या मतलब है? ऑप्शन डी आकार सोच समझ कौशलों में वृद्धि। ऑप्शन डी सही होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, परिपक्वता का संबंध है किससे? परिपक्वता का संबंध ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाता है, विकास से है। परिपक्वता का संबंध ऑप्शन ए विकास से है। तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी है? तनाव और क्रोध की अवस्था ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है, किशोरावस्था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे जिसमें बच्चे स्वयं गतिविधि कर रहे हों? ऑप्शन आपका डी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष और वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगा? इंटेलिजेंट क्वोशिएंट। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है, 12/10 मल्टीप्लाइड बाई 100, 120। ठीक है, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। ऑप्शन ए स्नायु मंडल। हमारा अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी सही होता है, बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि? ऑप्शन ए शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण। शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास के कारण बालक के शरीर में वृद्धि होती है, जबकि संवेगात्मक संज्ञानात्मक इन सभी से उनमें मानसिक विकास में वृद्धि होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाता है। ठीक, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज के जो बाल विकास के क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन है? फ्रायड, स्किनर, थॉर्नडाइक, एडलर। ऑप्शन कौन सा सही होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। और जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, और कैसा लगा क्वेश्चन फीडबैक भी दीजिएगा और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। और आप सभी को बता दें आपका एक न्यूज़ चैनल है मुनमुन ब्लॉग्स, जिसके लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इसे जाकर के आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर मेरे द्वारा कुछ ना कुछ एक्टिविटी की जाती है, तो आप लोग अगर देखना चाहें तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, कोई फोर्स नहीं है। तो चलिए मिलते हैं फिर, लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। और आप सभी को बता दें मॉर्निंग 6 बजे आपकी करंट अफेयर की क्लास चलती है, दोपहर 3 बजे जीएस की चलती है, एनसीईआरटी, जिसमें हम थोड़ा सा अभी अल्टरनेट इसमें चेंज कर रहे हैं, जैसे हिंदी वगैरह और सारे सब्जेक्ट इंक्लूड कर रहे हैं। और शाम को एससीईआरटी की क्लास होती है। शाम की क्लास जो एससीईआरटी की होती है उसका टाइम फिक्स नहीं है, किसी भी टाइम होती है।
तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।